नमस्कार, मैं हूं मुकेश पचौरी और आप सुन रहे हैं अच्छी खबर.com पर प्रेरक किस्सों कहानियों के खजाने में से एक और कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है मकड़ी, चींटी और जाला। एक थी मकड़ी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगे और मैं मजे से आहार खाऊंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर वो मकड़ी काफी खुश हुई और तभी अचानक उसकी नजर उस बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वो बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ मक्खियां नहीं हैं, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? ये बात मकड़ी के मन में उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाले को आधा अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर देखा उधर देखा और फिर एक खिड़की नजर आई और लगा कि इसमें जाला बुनना ठीक होगा। जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वो जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। मकड़ी ने कहा, क्यों? चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहां तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहां तो तू अपने जाले के साथ खुद भी उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वो वहां से जाला अधूरा छोड़कर सोचने लगी कि अब कहीं जाला और बनाया जाए। समय काफी बीत चुका था। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी खुली दिखाई दी तो उसे लगा कि अंदर बनाना ठीक होगा। जाला बनाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में देखा कि कॉकरोच बहुत अचरज के साथ उसे देख रहा है। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच ने कहा, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने की कोशिश कर रही हो? ये तो बेकार की अलमारी है, अभी यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वो काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से वो परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसी हालत में पड़ी रही और सोचती रही कि करूं क्या। जब मकड़ी को लगा अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने पास गुजर रही चींटी से मदद के लिए आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वो अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम कोई काम शुरू तो करते हैं, बहुत में उत्साह भी होता है, लेकिन लोगों के कमेंट सुनकर हमारा उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नजदीक थे, तो बाद में पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों, बच्चों, परिजनों से जरूर शेयर करें और अच्छी खबर.com पर पढ़ते रहें प्रेरणादायक कहानियां, विचार, कविताएं और आत्मकथाएं। इतना सब कुछ खास एक साथ। और हाँ, सुननी है अगर रोज नई प्रेरणादायक कहानियां तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहें इस दुनिया जहान के खजाने में से आला ताजा तरीन ऐसी कहानियां जो बड़ा बनाती तो हैं मगर उससे ज्यादा बड़प्पन सिखाती हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।